मेरे गांव में जब किसी की शादी होती तो सबका ध्यान मुझ पर ही जाता, पर लोग मेरे बारे में ही बात करते कि ना जाने मोहन भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन भाई में कोई कमी हो। लोग तरह तरह की बातें करते, मेरे कानों में यह बात जाती थी। मैं गांव का ठाकुर था, इसलिए लोग मुझसे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह मुझे लोग यह बात मेरे मुंह पर बोल सकें, लेकिन लोगों के मन में यही बात आती रहती थी। सभी जानना चाहते थे कि क्या वजह हो सकती है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तब तक मेरी कमी की बात संभाल ले रहे थे। मैं ज़्यादातर शहर में ही रहता था, गांव बहुत कम आता था। मेरी उम्र 46 हो चुकी थी। गांव में इस उम्र के लोगों के बेटे ही भी जवान हो गए थे और मेरी शादी तक नहीं हुई थी। मेरे माँ बाप लोगों से यही कहते रहे कि मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब उसकी शादी होगी। मैं गाँव आना ही नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप की मृत्यु के बाद जमींदारी संभालने के लिए आना पड़ा। जब मैं गांव में आया तो मेरे खानदान वाले मेरे पीछे पड़ गए थे। शादी कर लो, बच्चे पैदा, अपनी नस्ल आगे बढ़ाओ। मैं उन्हें अपनी इस कमी के बारे में नहीं कैसे बताता। कुछ साल पहले ही मुझे पता चला कि मैं एक नामर्द हूँ। मुझ में एक कमी है, पैदाइशी थी। मेरे माँ बाप ने इस कमी को सबसे छुपाया, मुझसे भी छुपाया, लेकिन कुछ समय पहले मुझे सब पता चल गया। जब मैं कभी बाप नहीं बन सकता तो शादी करके क्या करूँगा। जब मुझे मेरी कमी का पता चली तो मैंने फैसला कर लिया कि अब कभी शादी नहीं करूँगा। अब तक तो यह बात किसी को पता नहीं थी। मेरे माँ बाप ने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। अगर किसी को मेरी सच्चाई पता चलती तो लोग मेरा मजाक बनाते। किसी की शादी में गया, वह मेरे जैसे ही ठाकुर बैठे थे, मैं भी बैठ गया। उनमें से किसी एक ने कहा कि भाई, तुमने कसम खाई है क्या कि शादी नहीं करेगा। एक ने कहा कि हमारे जवान बेटे हो चुके हैं और तुम अब तक अपने आपको बच्चा समझते हो। किसी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि इसमें कोई समस्या है। किसी ने कहा कि मुझे तो लगता है इसमें कोई समस्या है, इसलिए शादी नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा पारा चढ़ गया और मैं उसे मारने लगा और लोगों ने छुड़ाया। ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। गुस्से में घर आ गया। मैं रोज के तमाशे से तंग आ गया था। मैं चाहता था कि किसी भी तरह लोगों का मुंह बंद हो जाए, मगर इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मैं शादी कर भी लेता तो अगर मैं संतान सुख नहीं दे पाता तो वह मुझे छोड़ जाती और जमाने भर में मेरी बदनामी करती। यह सब सोचकर ही मेरा दिल घबराता था। मैं क्या ऐसा करूं कि लोग मेरे बारे में बातें करना छोड़ दें। दिन मुझे ख्याल आया कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसमें कोई नुक्स हो, ताकि जब उसे मेरे कमी के बारे में पता चले तो मुझसे समझौता कर ले। मैंने अंधी लड़की से शादी कर ली। मैंने उसके घर रिश्ता भिजवाया। पूरे गांव में धूमधाम मच गई। मेरी शादी की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। गांव में मेरी तारीफ होने लगी थी कि वह ठाकुर इतना अमीर होने के बावजूद एक अंधी लड़की से शादी किया है। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैं शादी की पहली रात कमरे में जाने से बहुत डर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि अगर इस लड़की ने मेरी कमी गांव में बता दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मेरी बीवी खुश हो जाए और मेरा राज रहे। उस रात मैंने आंगन में किसी की परछाई देखी थी। मैंने आवाज दी तो मेरा नौकर रामू था। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक राक्षसी ख्याल आया। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत खराब करने वाला था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने अपनी नौकर रामू को अपनी सब हकीकत बता दी और उसके साथ हाथ जोड़ा कि आज रात कमरे में मेरी जगह वो चला जाए। वो ये सुनकर चौंक गया और कहने लगा, मालिक, वो आपकी अमानत है, आपकी इज्जत है, मैं उसके साथ कैसे? नहीं नहीं, वह मेरी मालकिन है। उसे डरते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा।
मैंने अपनी नौकर को जबरदस्ती मेरे कमरे में पत्नी के पास भेज दिया। वह बेचारा तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन कमरे में जाने से पहले उसने एक अजीब हरकत की। उसने कहा, बस 2 मिनट। उसके बाद जब वो आया तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। वह रस्सी लेकर कमरे में गया। मैंने उससे यह नहीं पूछा कि रस्सी लेकर क्यों जा रहा है। सुबह जब वह कमरे से निकला तो रस्सी उसके साथ में थी। मेरी पत्नी अंधी भले ही थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गरीब घर से थी, जिसकी वजह से कहीं उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। अब वह ठाकुर की पत्नी बन चुकी थी। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि रात को उसके कमरे में मैं नहीं बल्कि कोई और था। उसे खबर नहीं हुई थी। अगले दिन फिर अपनी जगह रामू को भेजा। मेरी पत्नी इस शादी से बहुत खुश थी। अब यही कहती थी कि भगवान हमें जल्दी से औलाद हो जाए और मैं आपको बारिश दे सकूं। अब हर दिन यही तमाशा होने लगा। मैं अपनी जगह रामू को भेज देता था और सुबह होते ही मैं चला जाता था। एक दिन कई दिन चलता रहा। मेरी पत्नी को जरा भी शक नहीं हुआ। इस मामले में मुझे सिर्फ एक चीज बहुत अजीब लगी। वो ये था कि मेरा नौकर कमरे में रस्सी लेकर क्यों जाता था। 1-2 बार मैंने उससे पूछा भी था कि कमरे में रस्सी ले जाने का क्या काम है, तो बातों में टाल देता था और कहता था, आप नहीं समझेंगे, फिर कभी बताऊंगा। मुझे पत्नी से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। इतना गलत हो रहा था। उसके साथ भगवान की नज़र में बहुत बड़ा पाप कर रहा था लेकिन मैं क्या करता। अगर मेरा राज सबके सामने खुल जाता तो मेरी बहुत बदनामी होती। लोग हमारे कई पुश्तों की नस्लों को नहीं छोड़ते। एक रामू था जो सब जानता था और वह मरते दम तक किसी को ही बात नहीं बताता। रामू पर यकीन कर था। वो मेरा वफादार नौकर था। उसके बाद दादा भी हमारे घर में वफादार थे। मैं बस यही चाहता था कि मेरी पत्नी जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए और तब मैं रामू को रोक दूंगा और फिर ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया वाले की नज़र में मैं एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा। एक दिन मेरा दिल हुआ कि मैं कमरे में जाऊं। मैंने उसी दिन रामू को रोक दिया और खुद कमरे में चला गया। मैं अपनी पत्नी से बातें करने लगा। तभी उसने मुझसे भी पूछा कि आज आप रस्सी लेकर क्यों नहीं आए। मैं हैरान था। पता भी नहीं था कि इन दोनों के बीच रस्सी का क्या काम होता है। मैंने बात को टाल दिया और सोचने लगा कि अब रामू से रस्सी का राज जानकर ही रहूंगा। इसी तरह सब चलता रहा और 3 महीने के बाद एक खबर आई कि वह प्रेग्नेंट है। तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि अब दुनिया वालों की नज़र में मैं बाप बन गया था। मैंने उस दिन से रामू को कमरे में जाने से रोक दिया। मैं नौकर को बोलकर मिठाइयाँ मंगवाई और कमरे में जाने लगा। तो रामू ने कहा कि आपको जाना है तो जाइए, लेकिन यह रस्सी लेकर चले गया और मैंने सोचा जाकर अपनी पत्नी का मुंह मीठा करा दूं। मैंने रस्सी फेंक दी। आखिर इस रस्सी का क्या काम था। जब मैं कमरे में गया तो इस मिठाई खिलाने लगा। तभी वह कहती है, आप फिर से मिठाई ले आए। अभी तो आपने मिठाई खिलाई और अब फिर से वही मिठाई। मैं हैरान हो गया कि अभी तक तो मैं रामू को भी नहीं आने दिया, तो किसने मिठाई दिया। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा खिलाया होगा किसी नौकर ने। उसने कहा, आज आप रस्सी लाना भूल गए। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया कि मेरी पत्नी को रस्सी से भला क्या काम होता होगा। वह कहने लगी कि आजकल आप सब भूलने लगे हैं। मैंने सोचा जाकर रामू से पूछेगा। फिर याद आया कि वह अपने कमरे में चला गया होगा और अगर इस वक्त कमरे से बाहर गया तो मेरी पत्नी को शक ना हो जाए और उसने भी कुछ पूछ नहीं सकता था, क्योंकि उसके मुताबिक कमरे में रोज़ मैं ही आता था। इसलिए मैं चुप हो गया। मैं अब रोज़ अपनी पत्नी के कमरे में जाऊंगा जब तक बच्चा नहीं हो जाता। इसलिए मैं रोज़ उसे दूध में नींद की गोलियां दिया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गया तो वह कमरे में नहीं थी। मैं बाहर देखा तो लकड़ी के सहारे से वो आंगन की तरफ जा रही थी। मुझे लगा सुबह की ताज़ी हवा लेने जा रही हो, इसलिए मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया और नहा धोकर बाहर आया तो मेरी पत्नी आंगन में ही थी और वो मेरे नौकर रामू से हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रामू की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बातें करने की। मैंने ही उसे कमरे में भेजा, लेकिन अब जब मैं मना की दिया तो क्यों उसके सामने आता है। मैं गुस्से में रामू के पास गया और पहले तो
अपनी पत्नी को बोला कि तुम कमरे में जाओ, मुझे रामू से बात करनी है। वह कमरे में चली गई और मैं रामू को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बात करने की। मेरी बोलती ही उसकी आंखों में खून उतर आया और कहने लगा, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी से हंस कर बात कर रहा था, क्योंकि यह हिम्मत मुझे आपने ही दिया है। और जब मैं उसे ज्यादा मारता तो कहने लगा कि मत भूलिए, आपका एक राज मेरे पास है, अगर मैं किसी को बता दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुझे धमकी दे रहा चला गया। मैं अभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रामू मेरे साथ ऐसा करेगा। जिस पर मैं इतना भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दिया। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। वो कह रहा गया कि मेरा जो दिल आएगा वो मैं करूँगा, मुझे नहीं रोक पाएंगे। अगर रोकने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज जब मैं कमरे में जाने लगा तो रामू मेरे सामने आ गया और मुझे मना करके खुद मेरे कमरे में चला गया। अब तो मुझे अपनी पत्नी पर भी शक होने लगा था। क्या उसे अभी तक शक नहीं हुआ था कि रोज उसके कमरे में कौन जाता है? अब तो आए दिन जैसे ही मैं कमरे में जाने लगता वह मुझे रोक देता और खुद चला जाता। इसी तरह दिन बीतने लगे। अब तो मेरे सामने ही दोनों हंस कर बातें करते थे, साथ बैठकर बातें करते। एक दिन रामू कहने लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम इसको डिवोर्स दे दो। मैं उसे कैसे ले जाने देता, वह प्लान रचाया था। लेकिन अगर मैं उसे मना करता तो वह सबको जाकर मेरी बात बता देता और अब लोग मेरे ऊपर हंसते, यही कहते कि ठाकुर अपनी पत्नी को संभाल ना सका और वह उसके नौकर के साथ भाग गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या उपाय निकालूं। फिर मैंने प्लान बनाना शुरू किया कि रामू का जड़ से ही सफाया करना है ताकि मेरा राज किसी को पता न चले सके। रामू जैसे ही कमरे में गया मैं चाकू लिए कमरे में घुस गया और एक क्या हो रहा था वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि रामू एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था और मेरी पत्नी आराम से बेड पर सो रही थी। मेरे कानों की आहट से उसने पूछा कि कौन आया। तभी रामू की आंख खुल गई और उसने कहा कि आपके पति आए हैं। मैं तो जैसे पागल होने वाला था। मैं जल्दी से रामू को रस्सियों से खोल दिया और कहने लगा, भगवान के लिए वास्ते मुझे बता दो यहाँ क्या हो रहा था, नहीं तो सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगा। रामू कहने लगा कि जब आपने मुझे पाप की तरफ धकेल दिया था तो मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सारी बात मालकिन को बता दिया और उसने उनसे कहा कि आप मुझे कुर्सी पर रस्सियों से बांध दें और बेफिक्र होकर सो जाइए। आज तक मैं आपकी तरफ नज़र तक नहीं उठाया तो आपको धोखा कैसे दे सकता था। हमारा हंस हंस कर बातें करना सिर्फ आपको सबक सिखाना चाहती थी ताकि आपको एहसास हो जाए कि आप कितना गलत कर रहे थे। मेरी पत्नी कहने लगी कि आपको क्या लगता है कि मुझे आपको छूने से एहसास नहीं होगा? सब पता था, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। सोचो अगर रामू की जगह कोई और आदमी होता तो मैं कभी किसी से मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। आपने हिम्मत करके मुझे पहले ही सब बता दिया होता तो मुझे ड्रामा नहीं करना पड़ता। खैर अब मुझे डिवोर्स दे दो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। हिम्मत रामू ने की, वही हिम्मत मैंने की होती तो आज ये सब नहीं होता। और अब मैं उससे प्यार करने लगा था, लेकिन अब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अभी तो उसने मुझे माफ़ तक नहीं किया था। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं उसका दिल जीतकर उसे घर ले आ पाऊँ। सच चाहे जितना कड़वा हो, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। झूठ से आखिरी में बुरा ही होता है, जैसे ठाकुर के साथ हुआ। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।